का इतना घटिया स्तर का बयान, ये कोई कल्पना भी नहीं कर सकते कि एक देश के प्रधानमंत्री और जिस देश में संविधान का राज चलता है, एकता, अखंडता, धर्मनिरपेक्षता हमारे संविधान के सबसे धोखा के सिवा कुछ भी नहीं मिला। आप 13 महीने तक लड़ते रहे और आप जानते हैं तीनों काले कृषि कानून जो मोदी सरकार ने पास किया था उसके खिलाफ 13 महीने तक चली आंदोलन में 700 किसानों ने जान गंवाई। कहा कि हम फ्री में गैस सिलेंडर दे रहे हैं, लेकिन गैस सिलेंडर जब से फ्री में बटा तब से गैस सिलेंडर की कीमत जो है आसमान छूने लगी। नमस्कार, मैं पुरुषोत्तम कुमार, आप देख रहे हैं परिवर्तन तक न्यूज़। आज हम काराकाट लोकसभा के दाऊदनगर में मौजूद हैं। अगर यहाँ बात किया जाए तो तीन प्रत्याशियों में जो है मुकाबला है। एक तरफ है एनडीए से उपेंद्र कुशवाहा जी, इंडिया महागठबंधन से राजा राम सिंह है और तीसरे में जो निर्दलीय उम्मीदवार पवन सिंह है, यानी पावर स्टार पवन सिंह है। तो ये तीनों में जो है कड़ी टक्कर है। आखिर इस बार जनता किसके तरफ रुख अपना रही है, या विकास के नाम पर वोट करेगी या फिर धर्म के नाम पर वोट करेगी। आइए यहाँ पर तीनों महिला अभिनेत्रियों से जानकारी लेंगे कि आखिर जनता का रुख किसके तरफ है। आखिर उन लोग गाँव जाकर घूम रहे हैं, आखिर ग्रामीण जनता को क्या बता रहे हैं। आपका स्वागत है। मैं कृष्णा अधिकारी उत्तर प्रदेश से आई हूँ। अच्छा। मैं CPIML के सेंट्रल कमेटी मेंबर हूँ। अच्छा। और अखिल भारतीय प्रगतिशील महिला एसोसिएशन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष। यहाँ मैं करीब 20 दिन से हूँ और तमाम सारे गांव में हमने दौरा किया, मीटिंग की, महिलाओं को लेकर, नौजवानों को लेकर, तमाम मजदूर किसानों को लेकर, और हमने देखा कि अब के बार काराकाट लोकसभा क्षेत्र के लोगों में एक बदलाव का बयार बह रही है और लोग कह रहे हैं कि अब के बार राजा राम सिंह को हमें भारी बहुमतों से जिताना है, क्योंकि मोदी सरकार के 10 साल में लोगों को सिर्फ धोखा ही मिला, धोखा के सिवा कुछ भी नहीं मिला। आप देखिए, महिलाओं को कहा कि हम फ्री में गैस सिलेंडर दे रहे हैं, लेकिन गैस सिलेंडर जब से फ्री में बटा तब से गैस सिलेंडर की कीमत जो है आसमान छूने लगी। 450-500 की सिलेंडर वो 1200 तक पहुंच गई। अब वो सिलेंडर खाली के खाली पड़ा हुआ है और महिलाएं हमारे वो गोबर से और लकड़ी से खाना बनाने पर मजबूर है। 5 किलो राशन में किसी का पेट नहीं भरता है। 5 किलो राशन मुश्किल से एक व्यक्ति 15 दिन खा सकते हैं, वह मुश्किल। एक आदमी को 14.5 किलो राशन एक महीने में खाना चाहिए। लेकिन तो जो है वर्तमान एनडीए सरकार है, वोट तो मांग रहे हैं 5 केजी राशन पर। 5 किलो राशन पे वो वोट इसलिए मांग रहे हैं ताकि इस बात को वो लोगों में ले जा सके कि 5 किलो राशन के लिए हम कोई खैरात में दे रहे हैं। हाँ। ये खैरात नहीं है। राशन भरपेट भोजन पाना ये जनता के, देश के नागरिक के ये बुनियादी अधिकार है। जीवन रक्षा करना सरकार का काम है। अगर लोग भूखों मरने लगे तो ये सरकार चुनने से फ़ायदा क्या। ये मोदी ने नहीं दिया है, ये तो पूर्व में कांग्रेस की सरकार में, हम कम्युनिस्ट विपक्ष में हुआ करते थे, कांग्रेस की सरकार होती थी तो भोजन पाने का जो कानून है वो उनकी सरकार में बनी थी। और ये 5 किलो राशन नहीं, 35 किलो राशन मिलता था, उसके साथ चीनी मिलती थी, मिट्टी का तेल मिलता था, दाल और जो भी आवश्यक वस्तुएँ हैं खाने के लिए वो सबको मिला करता था। मोदी सरकार ने तो सब कुछ बंद कर दिया और प्रचार हुआ मोदी सरकार के जरिए 5 किलो राशन खैरात में मिल रहा है। ये कोई खैरात का नहीं है, ये किसानों का पैदा किया हमारा अनाज है, जो सरकार की जिम्मेदारी है कि मजदूरों को भरपेट भोजन मिले, इसकी गारंटी करें। इस बात का भी खुलासा हो रहा है। और अब लोग कह रहे हैं, जनता कह रही है, हमें 5 किलो राशन नहीं चाहिए, हमें भरपेट भोजन चाहिए। और भोजन में जो भी पौष्टिक वस्तुएं हैं वो सारे कुछ चाहिए और ये पाने का हमारा हक है। ये कोई आपका भीख नहीं है और इस पर अब मोदी जी को कोई वोट नहीं दिया जाएगा, ना फ्री गैस सिलेंडर पे और ना 5 किलो राशन पे। अब वोट दिया जाएगा भोजन पाने की अधिकार पे और बेरोजगारों को रोजगार मिलने की गारंटी पर। वोट अब के बार जनता देने के लिए तैयार है और ये गारंटी इंडिया गठबंधन कर रही है। इंडिया गठबंधन कह रही है कि जब सरकार बनेगी इंडिया गठबंधन की तो सबसे पहले बेरोजगारों को रोजगार दिया जाएगा और हमारी महिलाओं को जो घर में बैठ के परेशानी झेलती हैं और दिक्कतें उठाती हैं, उन तमाम गरीब महिलाओं को 1 लाख रुपया साल में दिया जाएगा, यानी कि 8,500 रुपया पर मंथ दिया जाएगा। तो ये जो हमारी महिलाओं की तकलीफ़ें हैं वो तकलीफ़ें दूर हो जाएंगी और उनको भरपेट
भोजन के लिए उनको 14 किलो राशन दिया जाएगा। राशन के साथ जो भी आवश्यक वस्तुएं हैं, दाल है, खाद्य तेल है और दूध है, चीनी है, वो सारे कुछ उपलब्ध कराया जाएगा। यानी कि इंडिया गठबंधन की सरकार जो राष्ट्र की खजाना है वो अडानी अंबानी के लिए नहीं, मोदी सरकार के उलट ये खजाना जनता के लिए खोल दी जाएगी और सारे किसानों का कर्जा माफ़ किया जाएगा। एमएसपी के लिए जो गाजीपुर, टिकरी और बॉर्डर पे जो हमारे किसान 13 महीने तक लड़ते रहे, और अब जानते हैं तीनों काले कृषि कानून जो मोदी सरकार ने पास किया था उसके खिलाफ 13 महीने तक चली आंदोलन में 700 किसानों ने जान गंवाई, शहादत दी। और हमारे लखीमपुर खीरी में भाजपा के गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी ने जिस बड़ी जन सभा को हमने ऑर्गेनाइज़ की थी, किसान आंदोलन ने ऑर्गेनाइज़ की थी, उस आंदोलन पे मंत्री के बेटे ने थार गाड़ी चढ़ा दी। और आप लोग जानते हैं उसमें एक पत्रकार शहीद, जो पत्रकार इस आंदोलन का कवरेज देने के लिए गए थे, उस पत्रकार सहित 6 किसानों को उस मंत्री के बेटे ने कुचल के मार डाला। लेकिन भाजपा की सरकार ने कोई एक्शन नहीं ली, बल्कि उन्हें जो है बाहर कर आतंकवादी नहीं, आतंकवादी किसानों जितना भी वहाँ पे धरना दे रहे हैं तो उनको आतंकवादी भी घोषित। उस हत्यारी बीजेपी मंत्री के बेटे के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की, दिखावटी गिरफ्तारी हुई। लेकिन आंदोलनकारी किसानों को कुछ भी कहने से सरकार बाज नहीं आई। कभी उन्हें आतंकवादी, कभी उन्हें जो है अलगाववादी, कभी उनको पाकिस्तानी, खालिस्तानी, तमाम सारे जितने भी हो सकता था उनके जेब में जो कुछ भी इस तरह के शब्द को हो सकता था उन सबसे नवाजा गया। लेकिन हमारे किसानों की दृढ़ संकल्प का वो आंदोलन था कि जाने गवा के भी वो आंदोलन हमने जीत ली, सड़क के आंदोलन हमने जीत ली। और अब के बार पूरे देश भर की जो खबरें आ रही हैं, ख़ास तौर से उत्तर प्रदेश से जो खबरें आ रही हैं, पूरे बिहार से जो खबरें आ रही हैं, उससे ये बात निश्चित है कि 4 जून को जब काउंटिंग होगी तो इंडिया गठबंधन जीतेगी और इस देश के मजदूर, किसान, छात्र, नौजवान, यहाँ के आधी आबादी महिलाओं की जीत होगी। मैम, जैसे आपने महिलाओं की बात किया तो प्रधानमंत्री जी आरोप लगाते हैं कि अगर महागठबंधन की सरकार बनी तो उनका जो मंगलसूत्र है वो छीनकर जो है मुसलमानों को दे देंगे, क्या ऐसे? देखिए, प्रधानमंत्री का इतना घटिया स्तर का बयान, ये कोई कल्पना भी नहीं कर सकते कि एक देश के प्रधानमंत्री और जिस देश में संविधान का राज चलता है, एकता, अखंडता, धर्मनिरपेक्षता हमारे संविधान के सबसे बड़ा जो है बुनियादी शर्त है, उस एकता अखंडता को तोड़ने के लिए, धर्मनिरपेक्षता को तार तार करने के लिए विभाजनकारी जो उनका ये वक्तव्य है वो भी हम महिलाओं को लेकर के वो शर्मसार करती हैं देश को। और आप सोचिए, मंगलसूत्र तो इंडिया गठबंधन की जीतने से नहीं, मंगलसूत्र तो जो महंगाई की आग लगी हुई है बाज़ार में, आप देखिए कि दाल, आटा, चावल, तेल, मसाला खरीदना मुश्किल है। सब पर जीएसटी लोग त्राही त्राही कर रहे हैं, सब पर जीएसटी और इतनी महंगाई। मंगलसूत्र तो हमारी महिलाएं बेचने के लिए मजबूर है, बेटे की फीस भरने में, बूढ़ी माँ के इलाज कराने में, घर में नमक तेल जुटाने में, गैस सिलेंडर भरवाने में हमारी महिलाओं की मंगलसूत्र बिक रही है। इसलिए अपनी जो अडानी अंबानी परस्त नीतियाँ हैं उसको छुपाने के लिए, इस महंगाई की मार को छुपाने के लिए वो इस तरह के विभाजनकारी वक्तव्य को देते हैं, जो निश्चित रूप से हमारे देश के लिए एक बहुत बड़ा खतरा को संकेत करता है कि ये मोदी सरकार हमारे देश को बांटना चाहती हैं, हमारी गंगा जमुनी तहजीब को ख़त्म करना चाहती हैं, हमारे देश की हिंदू मुस्लिम एकता जो हमारे सदियों से हमारी एकता है उसको तोड़ना चाहती है। अब जनता इस विभाजनकारी राजनीति में मंगलसूत्र बेचने वाली झूठी बातों से कब्रिस्तान और शमशान और हिंदुस्तान पाकिस्तान पे नहीं आएगी। रोजगार पर, महंगाई पर, जीवन जीने के अधिकार पर हमारी जनता अब की बार वोट करेगी। कहा जाता है कि प्रधानमंत्री जी अखंड भारत की सपना दिखाते हैं परंतु डरते हैं एकता से।